हाँ, अब देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दिया है और अपने को क्या करने का है बेटा। यहाँ पे अगर देखिए तो 1 डिवाइड बाई 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 85, 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 89। बेटा ये थोड़े थोड़े दिखे वैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। अब सबसे पहले तो डिवीजन में जो आया है जनरली उसको अपन एम एन कंसिडर करते। बेटा यहाँ पे अगर अपन एम एन कंसिडर करने को निकले तो ये दोनों के डिवीजन में अगर देखें तो x माइनस 2 और y प्लस 3 है क्या। तो बेटा अपन ऐसा लिख सकते क्या, लेट फर्ज करो कि 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, n। अब ये m और n इसलिए ले रहे क्यों, तो डिवीजन में x माइनस 2 और y प्लस 3 है। चलो बेटा ये होने के बाद जाहिर सी बात है अपना जो पहला इक्वेशन है वो ये बनेगा क्या, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू क्या बेटा 85 बराबर। और जो दूसरा इक्वेशन है वो ये बनेगा क्या, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू क्या बेटा 89 भाई बराबर। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 आया, ये इक्वेशन नंबर 2 आया बेटा। अब 1 और 2 को कैसा सॉल्व करते तुमने पढ़े थे। मैंने क्या बोला था बेटा, अगर इनके साथ के नंबर चेंज हो गए तो सिर्फ तुमको क्या करने का है, एक बार प्लस करने का और एक बार क्या माइनस। सो चलो अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एडिंग 1 एंड 2। मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ पे 1 और 2 की जमा करूँ। बेटा जब जमा करेंगे तो 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इज इक्वल टू क्या बेटा 89। बेटा ये दोनों के अपने को क्या करने का है, प्लस करने का, जमा करने का। भाई आप जमा दोनों की जब कर रहे तो 7 और 1 8 और 2 और 3 कितने बेटा 5, 58m प्लस यहाँ पे वही आने वाला है 58n इट इज इक्वल टू 9 5 और 9 14 4 कैरी 1 7 8 और 8 16 और 1 17। बेटा दोनों में भी 58 58 आ रहा तो मैं क्या कर रहा, इसको डिवाइड कर रहा। सो डिवाइड बाय 58 करो। चलो अगर 58 से डिवाइड करें तो 58m अपॉन 58 प्लस 58n अपॉन 58 दैट विल बी इक्वल टू 174 अपॉन क्या आएगा बेटा 58। चलो ठीक है। अब ये आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 58 58 58 58 कैंसिल होता। बेटा यहाँ पे लास्ट में कौन है 8, इधर लास्ट में कौन है 4। 8 के टेबल में 4 वाला कौन आता, देखो वाला 8 3 24 होते। बेटा अब क्या करो, आप 58 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो। 8 3 24 के 4 कैरी कितने बेटा 2, 5 3 15 और 2 17 174 हो रही कि नहीं। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है टेबल्स बनाने का। 58 3 174। सो वी गेट m प्लस n इज इक्वल टू कितना 3। चलो ये आया इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब सेम टाइप में सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 लिखेंगे क्या बेटा। अब सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2 का मतलब क्या, 1 और 2 की तफरीक करने पर। बेटा जब तफरीक करें तो 27m प्लस 31n इट इज इक्वल टू कितना होने वाला है भाई 85। 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। बेटा ये दोनों का माइनस कर रहे अपन, माइनस प्लस की जगह माइनस फिर माइनस। बेटा 27 में से 31 गए तो -4 यहाँ आएगा बराबर, और 31 में से 27 गए तो +4 आएगा, और 89 बोले तो -4। बेटा ये इक्वेशन को मैं क्या कर रहा, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा बाय ओनली 4। इसको -4 से भी डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 4 से कर दिए तो और बेटर है, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा बेटा -4m अपॉन 4 प्लस 4n अपॉन 4 इज इक्वल टू -4/4। 4 4 4 4 4 4 ऑब्वियसली सभी कैंसिल हो रहे। सो वी गेट -m प्लस n इज इक्वल टू -1 बिकॉज 4 1 4 होता। चलो ये आया इक्वेशन नंबर बी। बेटा अब a और b को सिर्फ ऐड कर दिए तो अपना
m और m कैंसिल हो जाता क्या। वैसा अगर अपने को n को और n को कैंसिल करना है तो सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2 लिखना पड़ेगा, क्यों तो दोनों का साइन सेम है। और m को और m को कैंसिल करना है तो एडिंग 1 and 2 लिखना पड़ेगा, क्यों तो दोनों का साइड कैसा है, साइन कैसा है बेटा, अपोजिट है। तो अपन क्या करिए, m को कैंसिल करिए। तो m को कैंसिल करने के वास्ते सिंपल मैं ऐसा लिख सकता है बेटा, एडिंग किसको ऐड करिए, a एंड b। चलो बेटा a और b को ऐड करें तो a क्या है तुम्हारे पास, m प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। बेटा प्लस m माइनस m कैंसल, 2n प्लस n दैट इज 2n, दैट विल बी इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2/2, दैट्स वाई n इज इक्वल टू कितना बेटा, 1। चलो ये तो हो गया n का वैल्यू। पुट n इज इक्वल टू 1 इन a रखिए, n मसावी 1 को a में रखने पर वी गेट m प्लस n इज इक्वल टू कितना दिया, 3, दैट इज m प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो वी गेट m इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट्स वाई m इज इक्वल टू कितना बेटा, 2। तो ये टाइप में m और n का वैल्यू आ रहा, लेकिन अपने को x और y निकालना है। तो वी हैव बेटा अपन ने जो कंसीडर करे वो यही कंसीडर करेगा, 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m एंड 1 डिवाइड बाय एक्स सॉरी y प्लस 3 इज इक्वल टू n बराबर क्या। सो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू m दैट इज 2 एंड 1 डिवाइड बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू n दैट इज 1। सो अब इसके बाद इसके पैरों में एक लगाए, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो को आप लोग क्या बोलेंगे, अमले x। तो अमले x करे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/1 है, उल्टा करे तो 1/2 होगा। एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/1 का उल्टा 1 नहीं होता बेटा, माइनस का 2 उठा के उधर ले गया प्लस 2 होगा। सो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2, बेटा इसके डिवीजन में 1 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4/2, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या बेटा, 5/2। चलो ये तो हो गया x का वैल्यू। सेम पैटर्न y का वैल्यू तो सिंपल है 1 माइनस 3, दैट्स वाई y इज इक्वल टू क्या बेटा, -2। तो ये क्वेश्चन थोड़े लंबे टाइप के हैं, वैसा क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग है, ठीक है। ये आए तो बेटा हाईएस्ट मार्क के वास्ते पेपर में आते। नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन देखे तो थोड़ा अलग टाइप का है, मैं इसके आपको इक्वेशन बना के देखने वाला हूँ, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ बेटा यहाँ पे अगर देखिए तो सिंपल ही चाहिए, सबसे पहले पुट क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बेटा, m एंड 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, n। चलो m और n कंसिडर करने के बाद पहली इक्वेशन एकदम सिंपल है, m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। बेटा अगर इक्वेशन को थोड़ा अच्छा बनाना है अपने को तो 4 डिवीजन में कहाँ पे होगा, मल्टीप्लीकेशन में, और मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों को होगा। सो वी गेट 4 इंटू द ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू 3, मतलब क्या होगा बेटा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अलग है बेटा, आज तक अपने पास जो नंबर्स है वो हमेशा ऊपर आ रहे थे, इसके वास्ते अब जैसा इससे पहले 27 31 आया, 27m और 31 दोनों भी ऊपर ऊपर थे ना बेटा, तो अपन ने 27m 31n ऐसा लिख दिए थे। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं जमता, क्यों तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो डिनोमिनेटर में, अब इनो डिनोमिनेटर में रहने की वजह से अपने को 1/2 इंटू m ये टाइप में लिखना पड़ता, क्यों तो ये 1/2 डिवीजन में, -1/2 इंटू n दैट विल बी इक्वल टू -1/8। बेटा पूरा इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाता क्या, अगर पूरे इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास जो टर्म है वह है हाँ देखो बेटा अब अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसा ऐसा नहीं लिखने का, पूरा लिखने का, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 इंटू 1/2 m माइनस 2 इंटू 1/2 n दैट इज इक्वल टू 2 इंटू -1/8 आने वाला है क्या बेटा ये,
चलो दो दो कैंसल, अगेन दो दो कैंसल, 2 1 2 2 4 8, मतलब वी गेट m माइनस n इट इज इक्वल टू -1/4। बराबर है क्या बेटा? फिर से 4 डिवीजन में है, जैसा यहाँ पे 4 सबको मल्टीप्लाई हुआ, सेम इधर भी होगा, तो डायरेक्ट ही कर ले रहा मैं यहाँ। वी गेट 4m माइनस 4n दैट इज इक्वल टू -1। बेटा ये आया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब तुम्हारे सामने दोनों भी इक्वेशन अवेलेबल है, फर्स्ट भी सेकंड भी, सिर्फ ऐड कर दिए तो n और n कैंसिल हो जाता क्या आराम से। तो मैं क्या लिख रहा बेटा यहाँ, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 की जमा करने पर, अगर 1 और 2 की जमा करें तो 4m जमा 4n मसावी 3 इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इट इज इक्वल टू -1। बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाते। चलो 4m प्लस 4m 8m इज इक्वल टू 3 -1, 3 में से एक गया तो 2 बची हैं, सो m मस्ट बी इक्वल टू 2/8, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1/4। चलो ये तो हो गया खैर m का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में रखी है। अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखे तो आराम से n का वैल्यू निकलता क्या, मतलब 4m प्लस 4n मसावी है 3 बराबर, सो 4 इंटू 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू कितना बेटा 3। चलो 4 4 कैंसल, 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3, सो 4n इज इक्वल टू 3 -1, दैट्स वाई 4n इज इक्वल टू कितना बेटा 2। तो n इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा तुम्हारे पास 2/4, दैट्स वाई n इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 1/2। तो ये टाइप में तुम्हारा m और n का वैल्यू निकालना है, लेकिन अपने को ना बेटा m होना ना n होना, अपने को होना x और y। तो अपन ने जो पुट करे थे वो यही पुट करे थे क्या बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिए थे बेटा m, और 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिए थे बेटा n। बराबर क्या, तो वी गेट 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m। बेटा m का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 1/4, और 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। बेटा n का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 1/2 बराबर। अब ये दोनों वैल्यूज होने के बाद आराम से खाली इन्वर्टेंडो करें, अमाले अक्स जिसको बोलेंगे अपन, तो तुम्हारे पास जो टर्म है बेटा वो ऐसे आएगा क्या, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर आया a, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्यों तो उल्टा करे तो ये आया b। बेटा अब इसके बाद ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना एकदम इजी है, सिर्फ यहाँ पे एडिंग a एंड b ये लिखना पड़ेगा क्या बेटा, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बेटा ये दोनों को कैंसल करें तो 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/6, दैट्स वाई वी गेट x इज इक्वल टू कितना बेटा 1 बराबर। बेटा ये आया x का वैल्यू। अब आराम से पुट x इज इक्वल टू 1 इन a लेंगे बेटा, सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई 4, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 1 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दैट्स वाई वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू कितना बेटा 1। तो ये टाइप में x और y दोनों का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है।